नमस्कार भक्तजनों, नमस्कार। मैं गायत्री गौर ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका सहदिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको जय माता जी बोलती हूँ। मैं नयन गौर आपको जय माता दी करता हूँ। मित्रों, हमने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में नाड़ी दोष के बारे में हमने बताया था कि नाड़ी दोष किन ग्रह नक्षत्रों, किन ग्रहों के कारण या किन नक्षत्रों के कारण, खास करके कई राशियों को नाड़ी दोष लगता है। और नाड़ी दोष के बारे में कई मत मंतातर है। कोई बोलता है कि नाड़ी दोष इस राशि को ही नहीं लगता, कोई बोलता है ये नाड़ी दोष इसको नहीं लगता, इस राशि को नहीं लगता, इस वर्णन को नहीं लगता, इस वर्ण को नहीं लगता। ऐसे कई मतांतरों और कई कॉन्सेप्ट है। तो मित्रों, ये सब आपके भ्रमणा दूर करने के लिए हम आपको आज नाड़ी दोष के बारे में बता रहे हैं। नाड़ी दोष से आपका लग्न जीवन से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शारीरिक बॉडी, आपकी मैरिड लाइफ से लेकर सब कुछ नाड़ी दोष में हम आपको ये प्रभाव क्या देता है, ये सब हम आपको ये वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा वीडियो आप अंत तक देखिए। आपने अभी तक मित्रों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, हम बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, हमारे वीडियो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो अंत तक देखिए। अब पहले आते हैं हम नाड़ी दोष क्या है और इसके बारे में क्या मतांतर है, ये हमारे महाराज जी अब आपको बताएंगे। नाड़ी दोष के कारण आपने जो लग्न का इनकार किया हो तो वो गलत है, क्योंकि नाड़ी दोष में बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही मतांतर है। नाड़ी ऐसे तो 3 प्रकार की होती, आदि, मध्य और अंत। उसका 3 धातु से संबंध है, वात, पीत और कफ। जो आदि नाड़ी होती है उसका पीत का प्रमाण ज़्यादा रहता है। आज हम बिजनेस और एजुकेशन के और से हम मैरिज लाइफ हमारी लेट हो गई है। बाद में अच्छा पात्र, जो हमारी उम्र निकल जाती है तो अच्छा पात्र मिलने का मौका बहुत ही कम रहता है और शादी करने के लिए बहुत ही मेहनत भी हमको करनी पड़ती है। जब अच्छा पात्र हमको मिलता है तो कुंडली दोष बनाता है, कहाँ गुना की कमी आती है तो कहाँ मांगलिक दोष भी आता है, कहाँ दीर्घाया योग आता है। तो हम सब वो प्रॉब्लम से हम डर जाते हैं। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि आप नाड़ी दोष से घबराओ मत। और कई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिलने के बाद भी हमारी लग्न जीवन चल रहा है। तो चल रहने का एक ही कारण है, जब कुंडली में नाड़ी दोष होता है लेकिन अपने बर्थ चार्ट में दूसरे ग्रहों का प्रबल फल अच्छा होता है, ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो लग्न जीवन संभव होकर बहुत ही अच्छा चल सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुंडली मिलने के बाद नाड़ी दोष नहीं होता तो भी कई बार घर में झगड़ा होता है, सामाजिक कई प्रॉब्लम खड़े होते हैं तो भी लग्न जीवन अपना बिगड़ जाता है। और ऐसे तो मैं बताऊँ कि एक फिल्मी कलाकार था, उसका 34 में से 32 गुणांक मिल रहा था लेकिन उसकी शादी 6 महीने ही चली थी। तो क्यों ऐसा हुआ? तो इसमें नाड़ी दोष बहुत ज़रूरी है कि नाड़ी दोष ज़रा देखना चाहिए। नाड़ी दोष से क्या होता है कि मेरे बर्थ चार्ट में कौन सा स्थान खराब करता है वो मेरे को ज़रूर देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शादी हो जाती है और बेबी बॉर्न हो जाती है, तब भी हमारे पास कुंडली लेकर आते हैं। हमारे पास, मैं तो यही बोलता हूँ कि आपके पास बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर भी है। और हमारे इंडिया में तो क्या है कि विद्वान पंडित भी होते हैं और हमारे वहाँ पे तो ज्योतिष का जो विज्ञान है वो भी अच्छी तरह से है। तो उसका यूज क्यों नहीं करें? उसका यूज हमेशा ज़रूर करना चाहिए। और जब बेबी बॉर्न होने के बाद हम कुंडली मिलाते हैं तो बाद में तो कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी हो गई होती है। और दूसरा नंबर में हमारे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में जब कुंडली मिलाते हैं तब नाड़ी दोष में 0 मिलता है। तो 0 मिलने से हमारे को घबराना नहीं चाहिए। कोई अच्छा सा विद्वान पंडित का उसका नॉलेज देखना चाहिए कि भाई 0 मिल गई है तो उसकी कुंडली का बर्थ चार्ट में उसकी पोजीशन कैसी है, तो भी हम शादी कर सके। तो मैं बताता हूँ कि ऐसी विद्वानों और सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज लेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 80% कुंडली आपको शादी में बच जाओगे। मित्रों, हमारे 17 से 18 साल हो गए ये एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस का। मित्रों, कई बार कई युगलों
हमारे नाड़ी पति जब विवाह के दौरान कुंडली मिलाप कराते हैं। कुंडली मिलाप कराने हमने कई कुंडली मिलाप करा के शादी करवाई, फिर भी कई लोगों को नाड़ी के बारे में बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि नाड़ी विज्ञान के बारे में। जब आदि नाड़ी पुरुष के लिए और मध्य नाड़ी स्त्री के लिए और अंत्य नाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विचार किया जाता है। जब नाड़ी नहीं मिलती तो क्या होता है मित्रों पता है? पहले तो हेल्थ, फाइनेंशियली, संतान प्रॉब्लम, कई बार पति पत्नी के विवाद, कई बार ये इश्यू बहुत बड़ा बन जाता है और संबंध विच्छेद हो जाता है। और कई बार सॉफ्टवेयर में 18 गुण मिल गया है तो लग्न कई बार 18 से कम गुण होने के बाद भी लग्न जीवन होता है। ऐसे प्रॉब्लम से हमें गुण के साथ कुंडली चेक करानी चाहिए। कुंडली गुण के साथ चेक कराना आवश्यक है मित्रों, डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिष है ना, ये हमारे घर के नहीं है, हमारे संतों महंतों और पौराणिक से हमारा ज्योतिष चलाता है। तो आप डरो मत। डरने के लिए हम ये नाड़ी के बारे में आपको नहीं बता रहे, हम आपको समझाने के लिए आपके साथ एक चर्चा कर रहे हैं कि नाड़ी कुंडली का चेक करानी चाहिए और गुण के साथ चेक कराना आवश्यक है। डरने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बाद में आगे बढ़ना चाहिए। विवाह, मैरिज संबंध पूरी लाइफ के न लिए और ये संबंध बेच नहीं सकते, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि एक बार शादी हो गई और शादी ऐसी हो गई कि लग्न लाइफ एक मटका नहीं है। चलो ये मटका पसंद नहीं है तो दूसरा ले आए, चलो इसको नहीं अच्छा नहीं, एक पैकेट लेके आए तो पैकेट अच्छा नहीं लगता तो दूसरा पैकेट ले आए। शादी कोई खिलौना नहीं है। शादी अग्नि के साक्षी, ब्राह्मणों के साक्षी, वेद मंत्रोच्चार से एक बार शादी हो जाती है तो ये सब हम शादी को तोड़ नहीं सकते। तो पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है कि नाड़ी दोष कौन सा और क्या प्रॉब्लम करने वाला है और कौन सा भाव खराब करने वाला है, वो कुंडली देखकर डिसाइड करने चाहिए। माइनस प्लस पॉइंट एकटा कर हमें देखना चाहिए। ऐसे तो नाड़ी में बहुत ही भ्रमित बातें हो रही है, कई मतांतर हो रहा है। तो हमें तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्राह्मण नाटी को नाड़ी दोष नहीं लगता। पहली बात ऐसे कि ब्राह्मण लोगों को नाड़ी दोष क्यों नहीं लगता? तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में से जो आदमी का बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, वहाँ पे हम वैश्य, शूद्र और सब ब्राह्मण और क्षत्रिय और ग्रहों तो ऐसा नहीं देखता कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ग्रह और नक्षत्र तो सबको ही परेशान करेगा। तो मैं बताता हूँ कि सभी जो चार ही जाति है उसको वो नाड़ी दोष तो ही लगता है। तो फर्स्ट नंबर में प्रॉब्लम वही है। दूसरा नंबर में वही बोलता है कि कई लोग ऐसा बोलता है कि जो जन्म की राशि होती है एक होती है तो उसको नाड़ी दोष लगता है। तो मैं उसके सामने आपको वही बताता हूँ कि जन्म की जो राशि चंद्र राशि होती है, अपनी राशि एक होती है, लेकिन नक्षत्र और उसका चरण अलग होने, नक्षत्र अलग होने से नाड़ी दोष का भंग होता है। कई बार क्या होता है कि राशि अलग अलग होती है लेकिन नक्षत्र एक होता है, तब भी नाड़ी दोष अपना वो दोष से नहीं रहता और नाड़ी दोष भंग होता है। क्योंकि जब राशि अलग होती है, नक्षत्र भले ना एक ही हो, तभी नाड़ी दोष लगता नहीं है। नाड़ी मित्रों, मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि ये नाड़ी दोष इतनी गंभीर समस्या नहीं है, पर कुंडली के मिलान समय नाड़ी दोष को जरूर देखना चाहिए। અને हमारे भारत देश में, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में विद्वानों, पंडितों, एस्ट्रोलॉजरों को कोई कमी नहीं। आप अपने बच्चों की शादी और अपनी शादी के समय पर पहले कुंडली मिलान जरूर कराना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष से कुंडली नहीं मिलने पर सुखी दाम्पत्य जीवन, कुंडली में ग्रहों की उपस्थिति अच्छी रहती है। नाड़ी दोष संतान प्राप्ति में बाधा लाती है ना। ऐसे तो हमारी 12 राशि है। तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। हमारे ऐसे तो 12 राशि है और 3 वर्ण है, बराबर। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ऐसे तो हमारे 12 राशि में एक राशि में तीन राशि आ जाएगी। ऐसे तो बोले तो जो ब्राह्मण नाटी है उसमें कर, वृश्चिक, मीन और वो ब्राह्मण वर्ग की राशि है, और मेष, सिंह और धनु राशि क्षत्रिय राशि में आती है। वृषभ राशि में कन्या, मकर और वैश्य में आ जाती है, और मिथुन,
मिथुन, कुंभ और तुला ये शुद्र शूद्र राशि वर्ण है। में आ ऐसे तो जब ब्राह्मण ज्ञाति में कर, पुष्टि और मीन राशि होती है तो जरूर ब्राह्मण ज्ञाति में भी उसका नाड़ी दोष लगेगा। ऐसे तीसरा मत मतांतर ऐसा है कि जो तीन हमारे है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को नाड़ी दोष लगता नहीं है। ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो हम बताए तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट तो जरूर बताया है, तो आप अच्छा सा कोई विद्वान को आपकी कुंडली मिलाना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि नाड़ी दोष आने के बाद शादी का मना मत कीजिए, क्योंकि पहले जब नाड़ी दोष आती है तो अपनी बर्थ चार्ट को जरूर चेक कराइए कि आपका कुंडली में कौन सा ग्रह का बल अच्छा है। महाराज जी एक मिनट, एक मजाक कर लूँ आपके साथ मित्रों। ऐसे भी हमारे यहाँ लड़कियों की बहुत कमी, सब जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में लड़कियों की बहुत कमी है। और ऐसे भी आपको नाड़ी का वहम मन में शंका कुशंका आ जाए तो ऐसे भी लड़कियाँ मिलती नहीं है। और ये नाड़ी दोष, तो नाड़ी दोष से आप अपनी शादी का जो ना करने का मन हो, नाड़ी नहीं मिलते हो तो शादी नहीं करनी, ऐसा आप निर्णय नहीं लो। जो आपको कोई तकलीफ हो तो हमको हमारे पास ये सुझाव लाओ, हम आपको जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं पहले भी बताया कि जो आप नाड़ी और बर्थ चार्ट दोनों चेक कराए तो मैं तो पहले भी बताया कि 80% शादी जरूर हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आपसे जो मानसिक रूप से आप जो भ्रम में हो वो जरूर निकालो, और नाड़ी से इतना भी डरो मत, आपको जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं मित्रों, तो नाड़ी की इतनी गंभीरता लेने की जरूरत, डॉक्टर पहले हमारी नाड़ी ही तपासता है, बराबर है ना। तो नाड़ी तो सबके लिए है, जीवन में जीने के लिए। तो नाड़ी को लग्न जीवन में इतना गंभीर रूप मत बनाओ, कोई मत मतांतर मत रखो। और नाड़ी दोष का उपाय अब महाराज जी आपको बताए, रेमेडी आप सुनिए और ये रेमेडी का आप रेमेडी अनुसरिए। ऐसे तो जो साइंस की भाषा में बोलते तो रंगसूत्र, पति का जो रंगसूत्र होता है वही नाड़ी ही है। हमारे आयुर्वेदिक में जो नाड़ी है, जो पहले जो वैद्य थे और जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता था वो नाड़ी से ही करता था। तो अब जब नाड़ी दोष होता है तो उसका अच्छा सा उपाय एक ही है, आप शिव जी का लघु रुद्र कराइए। दूसरा नंबर, वो तांबे का सिक्का होता है, वो पति पत्नी पर से 7 बार घुमाकर उसमें स्मशान में एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसमें स्मशान में जो अग्नि जलती है उसमें डालने से आपका नाड़ी दोष अवश्य बच जाएगा। मित्रों, नाड़ी दोष की पूजा तो कराना चाहिए, क्योंकि पूजा का फल तो मिलने वाला है, बराबर। तो पूजा भी कराओ और नाड़ी दोष का निवारण अर्थे आपको कोई सुझाव लेना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, ये नंबर पे हमको फ़ोन कीजिए, अथवा तो आपका कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम लिखो, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। मित्रों, वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो आपने पूरा देखा होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके सह उम्मीद के साथ आपको जय माता जी बोलती हूँ। ओम नमो नारायण। नमस्कार।